ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 159वां छंद अपन देख रहे थे, जिसमें आचार्य देव यहाँ पे हमको समझा रहे हैं कि भाई दातार जहाँ पे कौन है, कि जहाँ गृहस्थ तो दातार है और देय पदार्थ ये भोजन है, आहार है, और जो ग्रहण कर रहे हैं मुनिराज वो अपने शरीर से भी विरक्त हैं, अत्यंत विरक्त, अत्यंत विरक्ति पूर्वक वो ग्रहण करते हैं और सबके उपकार की इच्छा रखते हुए ग्रहण करते हैं। न सिर्फ स्वयं का बल्कि देने वाले का भी और अन्य जीवों का भी वो उपकार की भावना से वो ग्रहण करते हैं आहार, और उसमें भी उनको लज्जा आती है। तो जिस कार्य में लज्जा आती है उसको उस मुनि दशा का फल कैसे माना जा सकता है? ठीक है, तो कैसे उसका उस फल मान करके उस भोजन में राग द्वेष के वशीभूत हो रहे हैं। जो आहार उनके लिए एक लज्जा का कारण बन रहा था, इतनी उत्कृष्ट चर्या जिनकी कि जिनको वो निर्दोष आहार भी लज्जा का कारण बनता हो, वो उस आहार के चक्कर में राग द्वेष के वशीभूत हो रहे हैं। ये तो एक बहाना है, आहार का नाम तो सिर्फ उपलक्षण के लिए लिया है, वास्तव में तो यहाँ पे जो दूसरे 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं उनको भी शामिल कर लेना, कि वो 5 इंद्रिय के विषय भोग के पीछे राग द्वेष के वशीभूत हो रहे हैं, रागी द्वेषी हो रहे हैं। ये वास्तव में इस कलयुग का ही प्रभाव जानना, ये कली काल का ही प्रभाव है। ऐसा ही छंद अपन ने देखा था, इसका भावार्थ अभी बाकी है, वो देखेंगे। पहले एक बार बोल लेते हैं छंद। दाता हुए गृहस्थ देय धन मुनिगण जो लेते आहार, तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार, तो भी स्वाभिमान युत लज्जित मुनि पद का फल यह आहार, राग द्वेष वश माने देख कलिका चक्रवर्ती आचार। कलिका चक्रवर्ती आचार की कलयुग जो है यहाँ पे तो चक्रवर्ती की भांति प्रवर्त रहा है, ऐसी बात यहाँ आई। देखिए ये लाइन कल अपन देख रहे थे, बहुरी ये बड़ा आश्चर्य भया है, इस कलिकाल विषय आहार के अर्थ मुनिपनो अंगीकार कर रहे हैं। गजब हो गया, आहार के लिए मुनिपना अंगीकार किया। कि चलो आहार के लिए तो नहीं किया, बाकी 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए अंगीकार किया। तो ये तो कलिकाल का ही प्रभाव जान। ये कलयुग तो एक लौकिक नाम है, अपने यहाँ तो पंचम काल नाम आता है, कलयुग वलयुग अपने यहाँ नाम नहीं है ना। लेकिन ऐसा चरणानियोग का व्याख्यान की पद्धति है, इस तरह का भी प्रयोग करते हैं आचार्य देव। अन्य जो लौकिक में प्रचलित नाम है उनका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं कि इस कलिकाल विषय आहार के अर्थ, आहार तो उपलक्षण है, आहार के माध्यम से 5 इंद्रिय के विषय भोग लगा लेना, कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। कोई भी भावना हो सकती है। कल मैंने कहा था ना, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ करके आना चाहिए सबको। जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको समझ में आया होगा कि भाई वो लौकिक वांछाएं तो कई तरह की होती हैं। कोई तो मान कषाय की पूर्ति के लिए भी, अरे देखो सब लोग इज्जत करते हैं, सब लोग बहुत बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, सब चरणों में झुकते हैं अपने, अपन भी मुनि बन जाएंगे तो सब अपने झुकेंगे। तो मुनिराज की सेवा आगे से आगे की जाती है, और उनका आहार भी इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया करवाया जाता है। तो वो सब वो सेवा शुश्रूषा या वो आहार के लिए या 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, या फिर दूसरा भी हो सकता है। कैसा? अरे यहाँ व्यवस्था नहीं है घर में, कर्जा भी बहुत माथे हो गया है, लोग बार बार पीछे पड़ते हैं, एक काम करो दीक्षा ले लो, कोई पीछे ही नहीं पड़ेगा। आएगा? अच्छा
अच्छा, अब विचारने लायक बात है भाई। प्रवचन सार जी है ना, जो प्रवचन सार जी की चरणानुयोग सूचक चूलिका 200वीं गाथा के बाद, हाँ हाँ, अब क्या कहें डेयरी का तो कुछ लेने लायक है नहीं, अब डेयरी का भी घी ले लें तो फिर तो क्या कहना। खैर, है ना, वो सारी कौन क्या कर रहा है व्यक्तिगत रूप से बात नहीं, खास बात यह है कि हमारे मुनिराज की चर्या कैसी होती है, मुनिराज का आहार कैसा होता है, कैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, ये समझना, या वो मुनि दीक्षा क्यों ग्रहण की जाती है, ये खास बात समझने की। इसलिए ग्रहण कर लेना कि भाई कर्जा बहुत माथे हो गया, खर्चा बहुत हो गया, या व्यवस्था नहीं रुपयों की तो दीक्षा ले ली, ऐसा। वहाँ मैं क्या कह रहा था, प्रवचन सार जी की जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, वहाँ स्पष्ट बताया कौन कौन दीक्षा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, ये स्पष्ट है उसके अंदर। क्या कि जिसके माथे अगर कोई कर्जा है लौकिक, वो दीक्षा नहीं ले सकता, वो दीक्षा का पात्र नहीं है। वो जिसके अभी घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां जिसके माथे हों, कोई और देखने वाला नहीं हो, वो दीक्षा नहीं ले सकता। समझ में ही बात। उसके कारण है सबके अपने अपने तर्क है उनमें, क्या, क्योंकि फिर वो उससे धर्म बदनाम होता है, लोग बाग वो धर्म से विमुख हो जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करता है। दीक्षा लेने की क्या पद्धति है, कौन व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये सारी बातें उसके अंदर हैं स्पष्ट। प्रवचन सार जी में आखिर में दी है, 200वीं गाथा के बाद आप लोग देख सकते हैं, वहां है वो प्रकरण। तो क्या कहा, ये बड़ा आश्चर्य भया है, इस कलिकाल विषय आहार के अर्थ मुनिपनो अंगीकार करे। आहार के लिए मुनिपना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए मुनिपना है, मान बढ़ाई के लिए, समाज में ऊंचा कहलाने के लिए मुनिपना, इस भेष करी आजीविका की सिद्धि करे है, सो हमको ऐसे भाषे है, कैसे कि ये कलिकाल विषय चक्रवर्ती पने की महिमा है। इस कलिकाल में चक्रवर्तित्व तो घुस गया, माने ये कलिकाल अपना चक्रवर्ती पना दिखा रहा है, ये हमको महसूस होता है। क्यों कि जो अपने मोक्ष के साधन के लिए ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुनि पद धारण करते थे, जो मुनि दीक्षा अपने अनंत सुख की प्राप्ति के लिए ली जाती थी, वो अभी जरा से तुच्छ भोजन के लिए, या समझ लीजिए और 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, या मान बढ़ाई के लिए, या कोई लौकिक आजीविका के लिए, इसके लिए धारण की जा रही है। ये तो काल का ही दुष्प्रभाव समझना चाहिए। ये आचार्य देव का कथन है, ये एक तरह से आचार्य देव व्यंग्य कर रहे हैं, कोई काल वाल से कुछ नहीं बिगड़ता है ना। काल से बिगड़ता होता तो कल भी बात की थी ना अपन ने, खुद गुणभद्राचार्य भी उसी काल के थे, कुंदकुंडाचार्य भी उसी काल के थे, है ना, और जो भ्रष्ट हुए वो भी उसी काल के। जैसे चक्रवर्ती अपने क्षेत्र के वासी देवादिक 3 विषय भी आज्ञा मनावे, तैसे यह कलिकाल अपनी मर्यादा विषय उपजे मुनि आदि 3 विषय भी विपरीत पना प्रवर्तावे है। ये बात समझ में आई। चक्रवर्ती क्या करता है कि अपना क्षेत्र माने 6 खंड, 6 खंड के अंदर जितने भी वो व्यंतर आदि होते हैं, जो भी देव होते हैं, अपने क्षेत्र के वासी देवादि 3 विषय भी आज्ञा मनावे, उनके ऊपर भी उसकी आज्ञा चलती है, उन व्यंतरों के ऊपर भी। इतना चक्रवर्ती का बल होता है, चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि वो देव उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। एक एक रत्न, एक एक निधि की रक्षा के लिए 1000 देव तैनात होते हैं। ये मालूम है कि नहीं? जो 9 निधियां और 14 रत्न होते हैं ना चक्रवर्ती के, एक एक के लिए 1000 देवों की फौज तैयार खड़ी रहती है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए। ऐसा देखो क्या कहा, जो अपनी मर्यादा विषय उपजे तो उनमें भी वो आज्ञा मनावे। ऐसे ही ये कलिकाल, अब ये कलिकाल कितना कि ये पंचम काल 21,000 वर्ष का, तो 21,000 वर्ष में भी जो अपनी मर्यादा में इस समय में जितने मुनि आदि उपजे, 3 विषय भी विपरीत पना प्रवर्तावे है, उनमें भी ये विपरीतता तोड़ता था, विपरीत प्रवर्तन करवाता है। ये तो कहने की बात है, काल करवाता है, काल वाल क्या करावे वास्तव में, है ना। ये तो लौकिक उक्ति की तरह कहा, ये तो काल का ही दोष है। यहाँ को कहे, अब देखो बहुत बढ़िया तर्क है, और जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कल कि वो 5वें अधिकार का वो प्रकरण पढ़ करके आना, ढूंढक मत विचार, वैसा प्रश्न यहाँ आएगा। इसी चीज को डेवलप करके उन्होंने वहां लिखा है 158, 159 पेज पर। देखा था? नहीं देखा? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ को कहे, जो यह काल दोष है
तो इस काल विषय ऐसे ही मुनि मानो। समझ में आ गई बात? ये आज का तर्क नहीं है क्या ये? तो भाई काल दोष है ना, तो आप ऐसे ही मान लो, क्या ऐसे ही होते हैं, इस काल में तो ऐसे ही होंगे, तो ऐसे ही स्वीकार कर लेना, ऐसे ही मान लेना। ये सामने वाले का प्रश्न है। वहां उन्होंने तो मोक्ष प्रकाशक में तो लिख दिया था, इस काल में ऐसे ही होते हैं, लिखा हुआ बता दो कहीं कहीं, मान लेंगे हम। तोडरमल जी ने लिख दिया, कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा हो तो वो बताओ, नहीं तो फालतू की बात क्यों करते हो कि इस काल में ऐसे ही होता है। जो हंस का उदाहरण दिया है ना, हंस का उदाहरण वहां दिया है, अभी हंस होते हैं कि नहीं होते हैं? हंस होते हैं कि नहीं? अरे हंस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा हंस। तो एक काम करे, बगुले को हंस मान लेना, बगुला भी सफेद, हंस भी सफेद। इस काल में ऐसे ही हंस होते हैं साहब, क्या बगुले जैसे ही हंस होते हैं, सारस जैसे ही हंस होते हैं, उनको हंस मान लेना अपन। तो क्या कहा जाता है कि अरे भाई हंसों का सद्भाव तो है, ये बात पक्की। अपने क्षेत्र में अपने काल में नहीं है तो अपन हर किसी को तो हंस नहीं मान लेंगे ना, हर किसी पक्षी। ठीक वही बात यहाँ है। सामने वाले का प्रश्न क्या है कि भाई अगर देखो आचार्य भी कह रहे हैं काल का दोष है, काल का चक्रवर्तित्व है, काल का प्रभाव है, तो ये काल का दोष है, तो इस काल में ऐसे ही मुनि मान लो, ऐसे ही मुनिराज होते हैं, ऐसा मान लो। क्या अभी 2-1 दिन पहले भी प्रश्न उठा था ना कि भाई काल या सहनन वगैरह वैसी बात है, तो उस हिसाब से तो अभी ऐसे ही होंगे, उनको मान लो ना, क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हैं? मतलब इस कलयुग में जो भी हो रहे हैं उनमें विपरीत प्रवृत्ति जो देखी जा रही है, तो उसका ये एक तरह से इस तरह का वाक्य बनाया। हाँ नहीं मानना नहीं, ये तो आचार्य देव ने ऐसा डायलॉग दिया है। नहीं नहीं नहीं, असल में क्या है, ये तो आचार्य ने ऐसी भाषा लिखी कैसी कि ये कली काल का दोष है, वास्तव में तो दोष तो उसका ही है ना। ये अभी दिखाएंगे, इस उत्तर में स्पष्ट हो जाएगा है। हाँ टोंट मारा उन्होंने, आचार्य देव ने टोंट मारा इस तरह। क्या उन्होंने व्यंग्य किया है, टोंट किया है, क्या अरे भैया क्या करें, कलयुग है, काल का दोष है। अभी जैसे कोई विपरीत प्रवृत्ति करता हो अपने घर में, तो उसको समझाने के लिए भी तो ऐसा कहते हैं ना, देखो कैसा खोटा काल आ गया है, ये बच्चे बिल्कुल समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो, काल का दोष दिखाना चाह रहे हो कि उनको समझाना चाह रहे हो? आप तो उनको समझाना चाह रहे हो, लेकिन कहने में इस तरह से भी कह दिया जाता है। तो ये युक्ति है, अपन ने देखा था ना चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान में, तो ऐसे तरह तरह की युक्तियां, लौकिक युक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं। कलयुग तो शब्द ही नहीं अपने यहाँ पे, कलिकाल कोई शब्द है क्या अपने तो पंचम काल कहा जाता है। अपने कोई कलयुग और द्वापर युग और त्रेता युग और सतयुग ऐसा थोड़ा नाम है अपने यहाँ, लेकिन वो तो एक लौकिक उक्ति करके, लौकिक युक्ति सहित आचार्य देव ने यहाँ समझाया, व्यंग्य किया एक तरह से, है समझ में। उसी बात को लेकर के तो ये प्रश्न बनाया टोडरमल जी ने, क्या यहाँ कोई कहे कि जो ये काल दोष है, तो इस काल विषय ऐसे ही मुनि मानो। भाई आप कह रहे हो ना काल का दोष है, आप अगर कहते हो काल का दोष है तो फिर तो ठीक है ना, इनकी क्या गलती है, ऐसे ही होते हैं मुनि, ऐसे ही मान लो। ये तो काल की गलती है, इनकी तो कोई गलती नहीं रही। काल का दोष है तो कलयुग में ऐसे ही होता। बहुत बढ़िया उत्तर है इसका, देखो ध्यान से। ता का उत्तर, जैसे कली काल विषय अन्याय प्रवर्ते है, तो ताको न्याय तो न मानना। क्या कली काल में अन्याय प्रवर्तने लगा, कुछ ऐसी विपरीतताएं आने लग गई, तो क्या उसको न्याय मान लेवे? न्याय तो नहीं माना जाता है ना। पहले एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, फिर अपन इस पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है उत्तर। जैसे कलिकाल विषय अन्याय प्रवर्ते है, तो ताको न्याय तो न मानना, ये जानना जो अन्याय की प्रवृत्ति काल दोषते है, तैसे कलिकाल विषय भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्ते हैं, तो तिनको मुनि तो न मानना। यह जानना जो ऐसे भेषने की प्रवृत्ति काल दोषते है। बहुरी जैसे कहिए ये कार्य दुष्ट के उदयते भया है, तहाँ दुष्टवत उस कार्य की निंदा जानना। तैसे जहाँ कहिए कि ये कार्य कली कालते भया, तहाँ कली कालवत तिस कार्य की बहुत निंदा कीनी है, ऐसा जानना। ताते जे मुनि भेषधारी जो भोजन आदि के अर्थ हो रागी द्वेषी हो हैं, क्या
भोजन आदि के लिए जो रागी द्वेषी हो हैं, तिनकी निंदा करने के अर्थ यहाँ कलिकाल का महिमा कया है। यह आपके प्रश्न का जवाब आ गया इसमें, जो आप कह रहे ना कि इसमें काल दोष है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तो वो सारी बात इसके अंदर आ गई इस जवाब में। बहुत सुंदर जवाब दिया है। क्या कहा था सामने वाले का प्रश्न क्या खड़ा हुआ था कि भाई आचार्य देव आप कह रहे हो कि ये तो काल का ही दोष है, ऐसी विपरीत प्रवृत्ति जो देखी जा रही है? जिस मुनि दशा से मोक्ष की साधना की जाती थी, वो मुनि दशा लौकिक प्रयोजन के लिए अगर कोई धारण करता है, अगर सिर्फ आहार आदि के लिए या समझ लो 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए या मान बढ़ाई के लिए या कोई आजीविका के लिए अगर धारण करता है, तो ये तो काल का दोष है, ऐसा आपने कहा। तो काल का दोष है तो इस काल में ऐसे ही मुनि मानो फिर। ये सामने वाले का प्रश्न है, जवाब नहीं है ये कि ये काल का दोष है ना, तो फिर तो ऐसे ही मान लो ना, काल के दोष तो ऐसे ही होते हैं। तो कितना सुंदर जवाब दिया। जैसे कलिकाल विषय अन्याय प्रवर्ते है तो ताको न्याय तो न मानना। आज कोई उल्टी सीधी ऐसी बातें चलन में आ गई हो, कोई ऐसे नियम बना दिए गए हों और उसको न्याय कहा जाने लग जाए, तो उसको न्याय तो नहीं कह सकते ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी थोड़े समय पहले एक वो पारित हुआ था ऐसा नियम, क्या खुले में कोई शौच नहीं जा सकता, ऐसा नियम पारित हुआ था ना स्वच्छ भारत के उसमें। तो अपने मुनिराज के तो कोई उसमें जाएंगे या कमोड में जाएंगे क्या मुनिराज? अब उस बात पे कोई विचार तो करे नहीं, उनको जैन दृष्टि तो थी नहीं नियम बनाने वालों को। कानून की बात कर रहा हूँ ना, तो सरकार ने जो नियम बनाया, कानून बनाया, तो उसमें ये बताओ उसको क्या न्याय मानेंगे क्या? अच्छा ठीक है, मान लो सरकार ये कहने लग जाए कि खुले में शौच करना अपराध है। उदाहरण है, जो नियम बनाया था ना, उसका हालांकि विरोध हो चुका है, आप लोगों को अगर ध्यान नहीं हो तो बता देता हूँ। उसका विरोध हुआ है, विरोध भी दर्ज हुआ है, क्योंकि अपने मुनिराज तो जंगल आदि में ही जाते हैं, है ना। अब मान लो उसको अपराध घोषित कर दे, तो क्या उसको अपराध कहने लग जाए अपन? अरे असली किस्सा सुनाता हूँ आपको, दिल्ली का किस्सा है। दिल्ली में जब ये जो दूसरे राजा थे, है ना, मुसलमान शासकों ने जब राज किया, अकबर वगैरह के भी पहले की बात है, क्योंकि अकबर तो इतना अन्यायी नहीं था। उसके पहले ऐसा किस्सा हुआ कि रात में ही खाना खाना पड़ेगा सबको, जो रात में भोजन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा, ऐसा करके नियम पारित हुआ था। अब बोलो, अब अपने जैनों ने बचने के लिए क्या किया उस जमाने में कि रात को बस ऐसी आवाजें निकालते रहते हैं, क्या वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई वढ़ाई और उसकी आवाजें, ताकि कि हाँ बन रहा है, खाना बन रहा है अंदर, खाली कुछ भी नहीं बना कुछ नहीं रहता। लेकिन क्या करे, बचने के लिए वो खाली ऐसा बजाना पड़ता। खैर वो तो बचने के लिए जो जुगत उन्होंने लगाई वो लगाई। यहाँ तो खास बात यह है कि वो राजा ने क्या न्याय किया, वो राजा का न्याय उचित कहलाएगा? काल दोष से ऐसी विपरीत बात को न्याय कहने लग जाए तो क्या उसको न्याय मान लेवे? काल दोष से अन्याय की प्रवृत्ति हो गई तो क्या उसको न्याय मान लेवे? वो राजा ने अन्याय अनीति चला दी कि रात में ही खाना पड़ेगा, जो दिन में खाएगा उसको सजा मिलेगी, ऐसी अनीति चला दी, तो क्या उसको न्याय मान लेवे, उचित मान लेवे क्या? यहाँ भाई राजा का है। अच्छा देखो, बहुत से अपने सीधे लोग होते हैं ना, कुछ सज्जन ऐसे भी होते हैं, अपने कुछ साथी भी होते हैं, कुछ विद्वान भी इस तरह के होते हैं। क्या कहते हैं कि राजा ने जो कहा ना, राजा का वो राजाज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, ऐसा कह करके वो अनीति का भी पक्ष ले लेते हैं बहुत से। कैसा? नहीं, टोडरमल जी के टाइम का नहीं है, ये दिल्ली का है ये किस्सा। ये दिल्ली में हुआ, असली में हुआ है ये, है ना, 500-600 साल पहले, ये असली किस्सा है ये। वो राजा कुछ ऐसे सन की था, उसने बहुत तोड़फोड़ भी मचे, अपने मंदिरों में भी बहुत उसने गड़बड़ की, तो ऐसे नियम पारित कर दिए थे। औरंगजेब नहीं, दूसरे थे वो तो अकबर के पहले का किस्सा है। तो कहने का अर्थ ये है कि काल दोष से कोई अन्याय प्रवर्तित होने लगा तो उसको क्या न्याय मान ले? रात्रि भोजन सभी करेंगे ऐसा आदेश पारित हो गया तो क्या वो मान ले? राजा क्या करके स्वीकार कर लेना उसको? अरे राजा कैसा होता है, धर्म का पालन करने वाला राजा होता है, और वो धर्म से उचित जो बात चले उसको न्याय कहा जाता है। नहीं तो मान लो फिर राजा आज्ञा की, अभी बात करी ना अपन ने, स्वच्छ भारत के नाम पर जो नियम लागू कर दिया था कि खुले में कोई शौच नहीं जाएगा, तो फिर मुनिराज के तो समस्या खड़ी हो जाएगी, वो प्रतिष्ठापन समिति कैसे सदेगी? यही बात सुन, हालांकि उसका विरोध हो चुका और वो नियम बनने से रह गया, बच गए, यूं समझना। बाकी अपन लोग खुले में जाए तब तो सजा दी जाती है वहां तो सजा है।
खैर वो दूसरी बात है। कुल मिला के बात इतनी है, काल दोष से अगर कोई अन्याय प्रवर्तित हो गया, काल दोष से राजा आदि ने कोई अनीति अन्याय चला दिया, तो क्या उसको न्याय मान लिया जाए? नहीं माना जाता। यह जानना कि ये जो अन्याय की प्रवृत्ति काल दोष है, ये काल का ऐसा दोष है, ऐसा दुष्काल आया है, ऐसा और दुष्काल भी अपन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रवृत्ति हो गई। अगर वो अन्याय की प्रवृत्ति नहीं होती तो दुष्काल कौन कहता है इसको? यही बात समझ में। काल से वो विपरीत प्रवृत्ति हुई क्या? काल से विपरीत प्रवृत्ति नहीं हुई है। विपरीत प्रवृत्ति हुई तो कहा कि काल खोटा है। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? भाई काल ने विपरीत प्रवृत्ति नहीं कराई, काल ने अन्याय नहीं कराया। अन्याय हुआ, अनीति हुई, विपरीत प्रवृत्ति हुई तो ऐसा कहने में आता है कि काल खोटा है। यही बात समझ में, ऐसा है। कैसे है ना, क्या कह रहे हैं? यह जानना जो अन्याय की प्रवृत्ति काल दोषते है ना, काल के कारण अन्याय नहीं हुआ है। ये तो कहने की बात है कि लौकिक उक्ति है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा था ना, तो आचार्य ने टोंट मारा है। जैसे आप कहते हो ना, क्या जमाना आ गया है, तो क्या जमाना आ गया, ये दोष है क्या? इसकी जमाने की वजह से दोष है कि वो गड़बड़ होने लगी तो आप कहते हो क्या जमाना आ गया? क्या जमाना आ गया या क्या समय आ गया है? जब बच्चे बच्ची बात नहीं मानते हैं, विपरीत प्रवर्तन करते हैं, तो इसी तरह से कहा जाता है ना। तो ऐसे ही आचार्य देव ने यहाँ ये समझाया। वास्तव में कोई काल की तरफ से कुछ नहीं है। काल की तरफ से होता तो सबके लिए होता ना। ये कल भी अपन ने बात देखी थी, काल की तरफ से हो तो सबके लिए है काल। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के माथे पर चौथा काल चल रहा और किसी के माथे पर पांचवा काल चल रहा। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ रही बात? पांचवा काल है तो सबके लिए है। कुंद कुंदाचार्य के लिए भी है, गुणभद्राचार्य के लिए भी है, और जिनको समझाने के लिए वो ये बात लिख रहे हैं उनके लिए भी पांचवा ही काल है। ऐसा है। तो इसलिए कभी ऐसी बात नहीं करना कि ये काल ऐसा ही है तो अभी तो ऐसे ही होंगे, ऐसा ही अन्याय चलेगा, ऐसा नहीं है। अन्याय प्रवृत्ति कम दिखती है, अन्याय प्रवृत्ति ज्यादा दिखती है तो वो काल को दोष दे दिया जाता है। वास्तव में दोष तो वो अन्याय है, काल का क्या दोष है उसमें? एक और चीज फिर से वो बात करते हैं, जैसे वो शुभ काल और शुभ घड़ी देखने की पहले बात की थी ना अपन ने, कुछ चर्चा में ऐसी करी थी। वो जो पत्रिका मिलाते हैं या तिथि देखते हैं या कुछ वो इस तरह का, तब भी एक बात की थी। वो बाबूजी ने तर्क दिया था, युगल जी बाबू, कितना बढ़िया तर्क था, है ना। शास्त्रों के आधार से बात करेंगे बिल्कुल। 6 द्रव्य हैं, है ना। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य विपरीत परिणमन करते हैं? कितने द्रव्य परिणमन कर सकते हैं विपरीत? सिर्फ जीव और पुद्गल, ये 2 ही कर सकते हैं। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध ही होते हैं, हमेशा शुद्ध ही होते हैं। ये देख चुके हैं ना अपन, नियम सारजी में भी स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। द्रव्य संग्रह पढ़ो, नियम सारजी पढ़ो, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन आया है, तो वो 6 द्रव्य में से जीव और पुद्गल, इन 2 के अलावा विकार होता ही नहीं किसी में। धर्म, अधर्म, आकाश, काल त्रिकाल शुद्ध रहते हैं, कभी विपरीत परिणमन नहीं होता। तो बोलो काल का क्या दोष? न्याय तर्क समझ में? काल भी तो एक द्रव्य है ना, तो काल का क्या दोष? काल कब अशुद्ध हो गया? उसी काल में अच्छे से अच्छे काम होते हैं, उसी काल में बुरे से बुरे काम भी होते हैं। जिस काल में महावीर स्वामी मोक्ष गए, उसी काल में क्या किसी और ने कोई पाप नहीं बांधा होगा? उसी काल में क्या नरक में मारकाट नहीं मच रही थी? उसी काल में क्या स्वर्ग में वो देव लोग भोग विलास आदि में नहीं रम रहे थे? उसी काल में क्या तिर्यंचों में आपस में झगड़े नहीं हो रहे थे? उसी काल में क्या कोई श्रावक अपनी आत्म साधना नहीं कर रहा था? सभी तरह के काम होते हैं, प्रत्येक काल में होते हैं। फिर भी जहां जिसकी प्रवृत्ति मुख्य देखी जाती है तो काल पर भी उसका आरोप कर दिया जाता है। जैसे जहां न्याय नीति मुख्य रूप से देखी जाए, प्रचलन उसका हो, तो कहे कि बहुत अच्छा काल चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। जैसे आपके बहुत अच्छी स्वाध्याय वगैरह होती रहे, दिन भर आप धर्म ध्यान में लगे रहो, है ना, तो आपके तो बहुत बढ़िया दिन निकल रहा है, अच्छे अच्छे सब बढ़िया। और जब बहुत ऐसी आकुलता हो, प्रतिकूलता हो, विपरीतता हो, तो आप क्या कहते हो? अरे बहुत खोटा समय आया। समय क्या आया बताओ? पुद्गल में विकारी परिणमन इस तरह से होता है कि शुद्ध पुद्गल तो परमाणु है ना, और परमाणु मिलकर के जो स्कंध बनाते हैं, वो स्कंध होना ही उनका विकार है। उसका विकार इस तरह से लिया, समझ में आई बात? तो शुद्ध तो सिर्फ वो जो पुद्गल परमाणु है ना, परमाणु शुद्ध रहता है, और जब 2 परमाणु मिलकर के या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के स्कंध बनाते हैं, तो स्कंध अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहलाता है। तो ये पुद्गल की अशुद्धता
कहने में आती है। वास्तव में तो क्या अशुद्ध हुआ वहां, है ना, सिर्फ वो मिला इस वजह से शुद्ध कहते हैं। ठीक उसी तरह से जीव का तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, लेकिन जीव उसके अंदर जब समझ लो राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है, विकारी परिणमन करता है, तो जीव अशुद्ध हुआ ऐसा कहने में आता है। तो ये दो द्रव्यों में सिर्फ अशुद्धता की बात लागू पड़ती है, बाकी धर्म धर्म आकाश काल इनमें कभी अशुद्धता होती नहीं, त्रिकाल शुद्ध है। तो बोलो काल खराब आया, काल अच्छा आया, ये बात ही झूठी, समझ में बात। तो आचार्य देव ने क्या गलत लिख दिया क्या? अरे आचार्य ने जैसे लिखा है उसका अभिप्राय समझो। अपन चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान पढ़ चुके हैं, तो अपने को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आचार्य देव तो लौकिक युक्तियों का प्रयोग करके भी समझाते हैं, है ना। अब इतने उदाहरण तो ले लिए, बार बार क्या दोहरान करें। घर वालों को समझाने के लिए आप कहते ही हो, अरे कितना खराब समय आया है। अब समय खराब आया है कि घर वालों ने खराब काम किया है? समझ में ही बात। वो खराब काम किया तो अपन कहते हैं खराब समय आया, इसमें समय का क्या क्या दोष है? उसी समय बहुत से अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। परिवर्तन होता है, विकार नहीं होता। परिवर्तन तो समय का, काल का परिणमन है ना, प्रति समय काल का परिणमन होता है, वो तो प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है, और काल के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य की पर्याय पलटती है, उसमें दिक्कत नहीं है। वो तो केवल ज्ञानी की भी पलटती है, सिद्धों की भी पलटती है। पलटने का अर्थ बदल जाना नहीं होता, पलटती का मतलब प्रत्येक समय की नई नई पर्याय आती जा रही है, पुरानी व्यय को प्राप्त होती जा रही है। उत्पाद व्यय चलता रहता है, ध्रुव बना रहता है। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं ये विकार रूप खोटे रूप परिणमन की बात कर रहे हैं। तो ये खोटा परिणमन किसका हुआ? काल का हुआ क्या? ये तो काल का तो नहीं हुआ, ये तो उस जीव का हुआ जिसने वो अन्याय अनीति करी, जिसने वो अपने पद के अनुसार आचरण नहीं किया, उसने वो विकारी परिणमन किया। इसमें काल का क्या दोष? ऐसा यहाँ पे आचार्य देव कहना चाहते हैं। हाँ सही है, सही है। वही जीव सुधरता है, और वही जीव सुधर करके बिगड़ जाए, और बिगड़ करके फिर सुधर जाए उसी काल में। बोलो चौथा ही काल था ना जब महावीर स्वामी ने पहली बार सम्यक दर्शन, मतलब उनके जीव ने पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कब किया था मालूम है? त्रिप्रष्ठ के पिछले भाव में। त्रिप्रष्ठ नारायण भी महावीर स्वामी का ही जीव था, तो वो पिछले भाव में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनि बना, भावलिंगी मुनि। लेकिन बाद में वो सम्यक दर्शन छूट गया, वो निदान बंद हुआ, उसके फलस्वरूप त्रिप्रष्ठ नारायण बना। बोलो और वही जीव पहले मारीची, देखो तो सही कैसी विपरीतता है। मारीची के भाव में साक्षात तीर्थंकर जब थे तब बिगड़ा, है ना, बिगड़ा, और वो त्रिप्रष्ठ के एक भाव पहले वो सुधरा, सुधर करके वो त्रिप्रष्ठ बना, फिर बिगड़ा, नरक में गया, 7वें नरक में। क्या? फिर वापस से वो शेर की पर्याय, फिर नरक, फिर शेर की पर्याय, तब जाके वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तब सुधरा। तो बोलो ये बिगाड़ सुधार सब चौथे ही काल में हो गया ना, उनका काल चौथा ही था, है ना। जब मारीची का भाव था तब भी वो मोक्ष जाने की योग्यता तो थी, लेकिन नहीं गया है। फिर वो मुनि बना, भावलिंगी मुनि बन गया, त्रिप्रष्ठ के एक भाव पहले, तब भी मुनि जाने की योग्यता थी। वो अच्छा पुरुषार्थ भी सब किया, लेकिन आखिर में आके मामला बिगड़ गया, वहां पे फिर गिर गया। फिर वापस से वो उठा तो शेर की पर्याय में उठा, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। उसके बाद फिर सुधर करके 10 भाव बाद मोक्ष जाए। तो ये सारी परिस्थितियां बनती हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें काल ने क्या किया बताओ? चौथे काल ने उसको नरक भेजा कि चौथे काल ने मोक्ष भेजा? क्या किया चौथे काल ने? क्या किया? चौथे काल में 7वें नरक में गया ना वो जीव, और चौथे काल में शेर भी बना, चौथे ही काल में तीर्थंकर भी बना, चौथे ही काल में मोक्ष भी गया। तो अब बताओ चौथा काल किसका कारण है? मोक्ष जाने का कारण है कि नरक जाने का कारण है कि शेर बनने का कारण है कि सम्यक दर्शन होने का कारण है कि सम्यक दर्शन छूटने का कारण है? किसका कारण है चौथा काल? कि चौथा काल तो चौथा काल है, वो किसी का कारण नहीं है। जब वो गए तब कह दिया कि हाँ चौथे काल में गए। जो भी दशा हुई उसके लिए अपन ने कह दिया कि चौथे काल में ऐसी दशा हुई। तो क्या चौथे काल ने करा दी क्या? चौथे काल ने तो नहीं करी। आया समझ में? एक ही जीव उसके उसी समान काल में ही बिगड़ता भी सुधर। ये तो अलग अलग भावों की बात की अपन ने, उसी भाव में बिगड़कर सुधरने वाले जीवों के भी कितने उदाहरण अपन ने देखे। थोड़े दिन पहले ही चर्चाएं की है काफी। वो चिलाती पुत्र का उदाहरण ले लो, चाहे वो क्या नाम था सौदास राजा का उदाहरण ले लो, चाहे और कौन थे,
अंजन चोर आदि, कोई सा भी उदाहरण ले लो, उसी भव की बात है ना, अलग भव की भी बात नहीं। उसी भव में बिगड़े तो ऐसे बिगड़े। शंभू कुमार का उदाहरण ले लो, क्या ये सब पे व्यसनी। शांतिनाथ जी के पूर्व भव में जो उनके पोते थे उनका उदाहरण ले लो, वो टेंशन में मर गए। क्या कह रहे इनका क्या होएगा, ये बिगड़ के धूल हो रहे हैं और ऐसा ऐसा। कौन? शांतिनाथ जी का जीव, उनको तो टेंशन। और वो पिछले भव की बात कर रहा हूँ, उस भव की नहीं। और उनके जो पोते थे जो बिगड़े हुए थे, महा बिगड़े हुए व्यसनी, और वो उसी भव से वो मोक्ष चले गए। लो, शांतिनाथ जी तो 3-4 भव बाद गए और वो उनके पहले ही मोक्ष चले गए। कौन? वो 7 व्यसन में लगे हुए। तो काल ने कुछ बिगाड़ा या काल ने कुछ सुधारा? उसी तरह से जैसे वो काल वैसे ये काल। इस काल ने भी कुछ बिगाड़ा या सुधारा नहीं, इस बात को समझना चाहिए। ये जो लिखा है ये कली काल का चक्रवर्तित्व है, ये काल का दुष्प्रभाव है, तो ये अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खोटे कार्य नजर आ रहे हैं। वास्तव में यहाँ भी काल ने कुछ नहीं किया। यही काल कुंदाचार्य का, यही काल अमृतचंद्राचार्य का, यही काल गुणभद्राचार्य का, यही काल जिनके लिए लिखा जा रहा है ऐसे भ्रष्ट का भी यही काल। वो बात ही नहीं है ना अभी तो। वो 3 भी यहाँ पे पंचम काल से मोक्ष। बोलो काल ने रोक लिया उनको? गौतम स्वामी आदि जो उनका मोक्ष हुआ, तो क्या काल ने उनको रोक लिया कि काल ने जाने दिया? क्या हुआ? पंचम काल में गए ना। और अभी भी कोई मान लो सिमंदर स्वामी के यहाँ से, माने विदेश क्षेत्र से कोई आकर के यहाँ पर आए, क्या कोई यहाँ पर आए तो वो मोक्ष जा सकता है? क्या कर रहा 5वां काल? खुद गई। मूल कारण जीव का खुद गई है, खुद गई विपरीत परिणामन, खुद गई विपरीत पुरुषार्थ, खुद गई सही पुरुषार्थ, और किसी का कोई दोष नहीं। अरे अपन कितनी बार वो पंक्ति दोहराते हैं, कौन सी? ये थारो ही अपराध चूक तो है, कर्म अचेतन आंधो, कर्मा पे तू दोष लगावे, काल पे तू दोष लगावे, अन्य द्रव्य पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठड़ो ढांढो, है नहीं है क्या? है ना? कर्मों की जगह किसी पे भी लगा सकते हो वो बात। तो थारो ही अपराध चूक तो, ये अपराध तो तेरा ही है, और तू कर्मों पे दोष ढोलता है, तू काल पे दोष ढोलता है, तू सहनन पे, तू और चीजों पर दोष ढोलता है। दोष तो तेरा ही है। ये वास्तविक बात है ना? ये तो अपनी देशी भाषा में उन्होंने कविता बना दी, वास्तव में तो इस तरह के गाथाएं मौजूद हैं। जीव का ही जो कुछ है इस जीव का हाथ नहीं देखते हैं अपन। क्या लिखा 73वीं गाथा में? जो जीव और कर्म का संबंध दिखाया, कैसा संबंध दिखाया? भंवर और नाव का। जैसे भंवर में नाव फंस जाती है ना, अब वो कब छूटे? अपने दम से तो छूट नहीं सकती, वो तो जब भंवर छोड़े तभी छूटे। अब मुझे बताओ कि इसमें भंवर कौन है और नाव कौन है? जीव और कर्म में से जीव भंवर है या जीव नाव है? कर्म भंवर है या कर्म नाव है? कौन है नाव? जीव भंवर है वहां। समझ में आई बात? जीव रूपी भंवर में ये कर्म फंस गए हैं, ऐसा लिखा आचार्य देव ने। अपन तो क्या सोचेंगे कि कर्मों के भंवर में जीव फंसा हुआ है। पढ़ो 73वीं गाथा समय सार जी की, उसकी टीका पढ़ो। क्या लिखा? ये जीव रूपी भंवर में कर्म फंसा हुआ है, कैसे छूटे, ये कैसे निकले? और हम तो उल्टी बात करते हैं, अरे साहब कर्मों ने ऐसा घेरा डाल रखा है, कर्मों ने जकड़ रखा है, अब ये कर्म छोड़े तभी हम छूटे। अरे कर्मों ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने कर्मों को पकड़ा। यह है वहां पर, पढ़िएगा। किसी ने आपने पढ़ी होगी तो ध्यान आ रही होगी बात। किसने बुलाया? भाई बुलावा भी तो खुद नहीं दिया ना। कोई कर्मों में तो ऐसी बुद्धि नहीं, यही तो बात की अभी अपन ने, कर्म अचेतन आंधो। कर्मों में तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं जाकर के इसको पकड़ूं, कर्मों में तो ऐसा ज्ञान नहीं है कि इसको दबोचूं, इसको यहीं पे रोक लूं। अगर कर्म आगे होकर के ऐसा कर सके तो फिर तो सिद्ध भी सुरक्षित नहीं है। कर्म तो उनको भी पकड़ के लापटकेंगे यहाँ पर। क्या सिद्ध भगवान को भी ले आएंगे वापस कि चलो संसार में हमारी मर्जी है? अगर कर्म पकड़ते हो जबरदस्ती जीव को, तब तो फिर वो सिद्धों को भी यहाँ पे आना पड़ेगा। समझ में ही बात? किसकी गलती थी? कर्मों की? कि वो मेरी स्वयं की गलती थी, मैंने ही दिया उनको न्योता, मैंने ही बुलाया उनको। जीव रूपी भंवर में कर्म रूपी नाव फंसी हुई, कर्म रूपी जहाज फंसा हुआ। कैसे निकले बताओ कर्म? कि ये जीव उनको छोड़े तभी छूटेगा, ये लिखा आचार्य देव ने। और प्रेरणा जगाइए कि तू ही है छोड़ने वाला उनको,
अरे कैसे छूटूं साहब, कर्म छोड़ेंगे तब मुक्ति होएगी, कर्म छोड़ेंगे तभी तो मेरा मोक्ष हो पाएगा, उसके बिना कैसे होगा। अरे बेवकूफ जैसी बातें मत कर, कि तूने उसको पकड़ा है ये स्वीकार कर, तू छोड़ेगा तो वो छूट जाएंगे। आया समझ में? ये तेरे हाथ की बात है, ये दिखाना चाह रहे हैं आचार्य देव, वो सामर्थ्य जगाना चाह रहे हैं, पुरुषार्थ जगाना चाह रहे हैं। ये मत घबरा, हारो ही अपराध चूक तो तू ही सुधारेगा, तूने गड़बड़ की है तो सुधार करता भी तू ही रहेगा, ऐसी बात है। क्योंकि कर्म तो अचेतन है, कर्म तो अंधे हैं, कर्मों को ज्ञान नहीं है। अरे ऐसी गाथाएं तो गोमटसार जी जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भी मिल जाएगी आपको। समझ में ही बात? क्या लिखा वहां कि ये जीव निगोद में क्यों पड़ा रहता है? कर्मों के कारण। अब जबकि गोमटसार माने कर्णानियोग का ग्रंथ, वो तो कह सकते थे हाँ साहब कर्मों की वजह से जीव निगोद में पड़ा। उन्होंने क्या लिखा? भाव कलंक सुपौरा निगोय वासम न मुंचेदी। अपने भाव कलंक की वजह से, प्रचुर भाव कलंक की वजह से जीव निगोदवास नहीं छोड़ता। ये गाथा है गोमटसार जी में। जबकि गोमटसार तो कर्णानियोग का ग्रंथ है ना। अब गोमटसार में तो लिख सकते थे कि कर्मों की वजह से नहीं निकल पा रहा वहां से, वहां कह रहे हैं कि अपने भाव कलंक की प्रचुरता से जीव निगोदवास को नहीं छोड़ता। तो बोलो किसकी गलती? कर्म की, काल की, अन्य द्रव्य की, किसकी गलती है? तो इसलिए अगर कोई ये सोचता हो, ये जो लिखा ना कि ये तो काल दोष है, तो इस काल में तो ऐसे ही मुनि होते हैं, इस काल में ऐसे ही मुनि मानो। काल पे दोष मत देना, कर्मों पे दोष मत देना, ये स्वयं की भूल है, स्वयं की गलती है, तो वैसा स्वीकार करना। बढ़िया पैराग्राफ है। क्या कहा? जैसे कली काल विषय अन्याय प्रवर्ते है, वो अभी उदाहरण लिया था ना अपन ने राजा का, राजा ने नियम लागू कर दिया, सबको रात में खाना खाना पड़ेगा। जैसे कलिकाल विषय अन्याय प्रवर्ते है, तो ताको न्याय तो न मानना, उसको न्याय की संज्ञा तो नहीं दी जाएगी, न्याय कहने लग जाएंगे उसको कि अब तो ऐसा ही चलता है। जैसे मान लो एक कल्चर ऐसा बन गया हो कि रिश्वत दिए बिना काम ही नहीं चलता हो, सरकारी अफसरों में, सरकारी दफ्तरों में, तो रिश्वत देना नियम मान लिया जाए, रिश्वत देना अच्छा कार्य मान लिया जाए, रिश्वत लेना अच्छा कार्य मान लिया जाए कि सभी लेते हैं, यही चलता है, इसी तरह से होता है काम। तो क्या उसको नियम मान ले वह, क्या उसको नीति मान ले वह, न्याय मान ले वह कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये जानना जो अन्याय की प्रवृत्ति काल दोष है, कि ऐसा जानना है कि अन्याय जो प्रवर्त रहा है ना, ये काल का दोष है। जैसे कली काल विषय भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्ते हैं। भ्रष्ट भेषधारी माने कि मुनि वेश तो धारण कर लिया, लेकिन मुनि वेश के अनुसार कार्य नजर नहीं आ रहा, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नजर नहीं आ रहा, लौकिक प्रवृत्ति उसी में लगे हुए नजर आ रहे हैं। यह समझ लो कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, आजीविका या मान बढ़ाई के साधनों में, है ना, कल भी बात की थी ना अपन ने, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक, वो पढ़ करके आए होंगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा। तो उन कार्यों में जो लगा हुआ हो ये सब भेष धारण करके भी, तो कली काल विषय जो भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्त है, कैसे कि जैसे आदिनाथ जी के साथ में 4000 हो गए थे, जैसे महावीर स्वामी के सामने भी बहुत से हो गए थे इस तरह के भ्रष्ट, तो वैसे प्रवर्त है। तो तिनको मुनि तो न मानने, कह रहे काल दोष में ऐसे ही होते हैं, काल का ऐसे ही प्रभाव ऐसे ही होता है, ऐसा मान लेना कि नहीं, उनको मुनि संज्ञा तो नहीं दी जाएगी ना। यह जानना जो ऐसे भेषणी की प्रवृत्ति काल दोषते है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे कि काल ऐसा खोटा आया है, वास्तव में काल ने किया क्या? नहीं किया, है ना, लेकिन वो काल पर ऐसा आरोप कर दिया जाता है। जैसे अभी घर वालों का उदाहरण भी लिया था ना अपन, घर वालों को समझाने के लिए आप कहते ही हो क्या जमाना आ गया है, कैसा कैसा समय आ गया है, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब वो दिनों की है क्या गलती? क्या वो दिनों की गलती है क्या? दिनों की क्या गलती उसमें? ये जानना जो ऐसे भेषणी की प्रवृत्ति काल दोषते है। बहुरी जैसे कहिए ये कार्य दुष्ट के उदयते भया है। ये एक और उदाहरण, जैसे कोई ऐसा कहे कि ये काम क्यों हुआ कि ये दुष्ट के उदय से हुआ। जैसे वो रात्रि भोजन का नियम का काम क्यों हुआ कि वो दुष्ट राजा की वजह से हुआ। तहाँ दुष्टवत उस कार्य की निंदा जाननी। क्या अर्थ निकला उस बात का कि ये काम उस दुष्ट राजा की वजह से हुआ, तो बोलो राजा खराब है कि वो काम भी खराब है? क्या कहना चाह रहे हैं कि अकेले वो राजा की दुष्टता नहीं दिखा रहे हैं, वो कार्य भी गलत है, वो रात्रि भोजन का जो नियम पारित हुआ वो नियम भी गलत है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये काम दुष्ट राजा की वजह से हुआ, माने ये काम भी दुष्ट है ऐसा। फिर से जैसे कहिए ये कार्य
दुष्ट के उदयते भया है, तहाँ दुष्टवत उस कार्य की निंदा जाननी, कि वास्तव में उस दुष्ट व्यक्ति की बात नहीं है, वो काम भी निंदनीय है, ऐसा कहा जा रहा है। तैसे उसी तरह से जहाँ कहिए कि ये कार्य कलिकालते भया, अब देखो कितना बढ़िया अर्थ निकाला यहाँ, आप काल की बात कर रहे थे ना, तो जैसे जहाँ कहिए कि ये कार्य कलिकालते भया, तहाँ कलिकालवत तिस कार्य की बहुत निंदा कीनी है, ऐसा जानना। क्या मतलब निकला कि जो आखिरी लाइन आई थी कि ये कलिकाल का चक्रवर्तित्व है, माने कलिकाल का ऐसा दोष है, ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, इसका अर्थ क्या निकला कि वो जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तन है, वो जो आहार के लिए राग द्वेष की प्रवृत्ति है, वो अत्यंत निंदनीय है, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। माने काल का दोष दिखा करके वो प्रवृत्ति का जो दोष है वो दिखाना चाह रहे हैं। दोष उस प्रवृत्ति में है ना, नाम उसका लिया जाता है ऐसा। कहा कलिकालवत तिस कार्य की बहुत निंदा कीनी है, ऐसा जानना। अरे थर्ड पर्सन को मुख्य करके बोला जाता है ना कई बार। जैसे मान लो 3 दोस्त हो, अब उनमें 2 का झगड़ा हो गया आपस में, तो 2 आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अब वो जो तीसरा है उसको वो मध्यस्थ बना करके उससे ही कहते हैं कि तुझसे कह रहा हूं ना मैं, ऐसा कर ले। अब वो वास्तव में उससे नहीं कह रहा है, वो उस तीसरे से कह रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसा देखा ना आपने, रिश्तेदार मतलब परिवारजन में भी ऐसा होता है, मित्र लोगों में भी ऐसा होता है कि जब 2 आपस में बात नहीं कर रहे हो तो तीसरे को लक्ष्य करके बोलते हैं कि तुझे समझ में नहीं आती, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, कह रहे मैंने क्या किया वो दूसरा तो ये कहेगा मैंने क्या किया जबकि वो कहना उससे चाह रहा है। इस तरह की पद्धति चलती है। ठीक ऐसे आचार्य देव यहाँ पे जब अपना वो दोष दिखा रहे हैं तो काल को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, वास्तव में उस प्रवृत्ति को भला बुरा कह रहे हैं, वो प्रवृत्ति को बुरा कह रहे हैं। जैसे जहाँ कहिए कि ये कार्य कली काल ते भया, तहाँ कली कालवत तिस कार्य की बहुत निंदा कीनी है, ऐसा जानना। ताते जे मुनि भेषधारी जो भोजन आदि के अर्थ हो रागी द्वेषी हो हैं, तिनकी निंदा करने के अर्थ यहाँ कलिकाल का महिमा कया है। बोलो कलिकाल की महिमा क्यों बताई, कलिकाल का चक्रवर्तित्व तो क्यों बताया? कि उनकी निंदा करने के लिए। किनकी निंदा? मुनियों की? कि नहीं, ये मुनि पद धारण करके जो ये तुच्छ से इस भोजन आदि में रागी द्वेषी होते हैं, भोजन का तो नाम है, उपलक्षण से 5 इंद्रिय के विषय भोग लगा लेना, क्योंकि आचार्य देव हर एक चीज का नाम नहीं लिखेंगे। तो जो एक प्रमुख प्रवृत्ति नजर आती है जिसकी वजह से वो विशेष कार्य वो दिखता है, तो उसका नाम लेकर के बाकी सब उसमें गर्भित जान लेना। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो आसक्त हो रहे हैं मुनि वेश धारण करके, उनकी निंदा की है। मुनिराज की कौन निंदा करेगा? जो मुनिपना, असली मुनिपना जो धारण करते हैं, जो मुनिराज के 28 मूल गुण यथावत धारण करते हैं, उनकी बात थोड़ी ना है यहाँ तो किसकी बात है कि जिसने उस मुनि वेश को, वो मुनिराज का वेश धारण करने को उसने 5 इंद्रिय के विषय भोग का साधन बनाया, जिसने अपनी आजीविका के लिए उसको साधन बनाया, उस व्यक्ति की बात है। जो ये जरा से इस आहार के लिए 2 छंदों में आहार की बात करी आचार्य ने, और आहार से दोनों छंदों में शर्म बताई ना, कि जो शर्म का कारण हो उसको लेकर के खुद का गौरव मानता, या जो शर्म का कारण हो वो मुनि पने का फल उसको समझने लग गया, उसके पीछे राग द्वेष करने लग गया कि ये सेठ जी अच्छे, इन्होंने अच्छा आहार कराया, ये बेकार, इसने अच्छा आहार नहीं कराया, इसके बहुत स्वादिष्ट मिला, इसके नहीं मिला। ये तो आहार का सिर्फ एक उदाहरण है, इसके माध्यम से और भी ले लेना। क्या उन लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया था, उन लोगों ने नहीं किया है? उन लोगों ने बहुत सेवा करी थी, उन लोगों ने तो सब सुख सुविधाएं लगा दी थी मेरे, और ये तो बिल्कुल ऐसा है। जो ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों को लेकर के प्रवृत्त होता है, अपने राग द्वेष में प्रवृत्त होता है, रागी द्वेषी हुआ रहता है, कब? मुनि वेश धारण करने के बाद। अगर वो गृहस्थ होता तो बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि गृहस्थ तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पहले ही डूबा हुआ है, उसकी क्या बात करनी। यहाँ तो बात उनकी थी कि इनने प्रतिज्ञा ली। कौन सी प्रतिज्ञा ली? इंद्रिय विजय की, पंचेंद्रिय जय की, अपरिग्रह महाव्रत की, अहिंसा महाव्रत की। ये प्रतिज्ञाएं धारण करने के बावजूद अगर वो भोजन के लिए या 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए या मान बढ़ाई के लिए या आजीविका के लिए या और भी किसी लौकिक सांसारिक प्रयोजन के कारण से रागी द्वेषी होते हैं, तो उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि भैया ये तो कलिकाल की महिमा है। क्या जमाना आ गया है
कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये आचार्य देव इस तरह से कहते, समझ में आई बात। जो असली मुनिराज हैं, जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, उनकी बात नहीं है यहाँ। उनकी तो महिमा हमेशा गाते हैं आचार्य देव, उनकी तो हमेशा महिमा गाई है, और वो तो जगत पूज्य है, 3 लोक में सबसे उत्तम है, उनकी जय बोली जाती है, अरहंत और सिद्धों के साथ उनकी जय बोली जाती है। यहाँ तो उनकी बात है, क्योंकि आचार्य देव को ये विकल्प उठा था, तभी तो ये समझाने बैठे, है ना। वो याचक अयाचक वृत्ति कब से देख रहे हैं अपन, आया समझ में। तो क्या कहा, तो ताते जे मुनि भेषधारी जे भोजन आदि के अर्थी हुई, भोजन आदि के लोभी होकर, आदि लिख देना, आदि भोजन आदि। अब आदि में क्या लेना कि 5 इंद्रिय के विषय हो, गर्मी बहुत है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगे, स्वाद अच्छा आवे, सुगंधित होनी चाहिए, दृश्य अच्छे दिखे, बढ़िया सा कुछ ऐसा, या मधुर संगीत सुना, या लोग बाग मेरी भक्ति करें, मेरी पूजा करें, मेरी आरती उतारें। अगर मेरे मतलब जो मुनि वेशधारी है उसके ऐसा भाव हो तो वो गड़बड़ हो गया मामला, वो राग द्वेष में अत्यधिक प्रवृत्त हो गया, तो उसकी निंदा यहाँ आचार्य देव ने की है। आया समझ में। क्यों रे, ये तो मुनि निंदा कर रहे हैं। कौन मुनि निंदा कर रहा है? मुनिराज की निंदा तब कहलाए कि जब सच्चे मुनिराज को भला बुरा कहा जाए। किसी ने मुनि वेश धारण किया और मुनि पद की गरिमा नहीं रखता, जैसे एक मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन समझना ध्यान से। मान लो मुनि वेश धारण कर लिया, चलो मुनि वेश का छोड़ो, उससे आपको और उल्टी बात लगेगी। तो कोई ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य ले लिया, जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली, अब वो किसी स्त्री का हाथ पकड़े, किसी स्त्री को छेड़े, तो क्या कहा जाएगा उसको? कह रहे ये बहुत गलत व्यक्ति है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो व्यभिचारी है। अब बोलो ये ब्रह्मचारी की निंदा है? इसको ब्रह्मचारी की निंदा कहेंगे क्या? कि ब्रह्मचारी होता असली और वो गड़बड़ नहीं करता और फिर भी ऐसे ऊट पटांग बातें उसके लिए कही जाती, उसको कहा जाता है उसकी निंदा। उसने तो ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया। वो स्त्रियों का हाथ पकड़ रहा है, स्त्रियों को छेड़ रहा है, तो उसको ब्रह्मचारी कौन कहेगा? ठीक उसी तरह से जब मुनि पद की प्रतिज्ञा ली, 28 मूल गुणों को धारण किया, और फिर अगर 28 मूल गुणों का खंडन करे, 28 मूल गुणों का ध्यान न रखे, वो विपरीत प्रवृत्ति करे, विपरीत आचरण करे, तो उसके बारे में जब आचार्य देव कह रहे हैं, उसको भला बुरा कह रहे हैं, तो ये मुनि निंदा है क्या? और कौन कर रहा है ये बात? गुणभद्राचार्य कह रहे हैं। और एक बात मुझे बार बार ध्यान आ जाती है, कौन सी? थोड़े छंदों पहले एक बात आई थी ना, इस काल में कि सही सही आचरण करने वाले बहुत बिरले रह गए हैं, ये लिखा था ना। क्यों लिखा था? कि दंड देने का अधिकार 2 ही के पास था। कौन 2 के पास? एक तो राजा और एक आचार्य। तो राजा तो लौकिक पद्धति में है, उसको कोई अधिकार नहीं कि वो मुनिराज आदि को दंड दे। तो मुनिराज को दंड तो आचार्य देते हैं, दंड माने प्रायश्चित। मुनिराज को प्रायश्चित देते हैं आचार्य, उनके आचार्य। अब लेकिन आचार्य भी इस डर से प्रायश्चित नहीं दे, इस डर से दंड नहीं दे कि अरे कहीं ये मेरा विपरीत ना हो जाए, कहीं ये मुझसे विमुख ना हो जाए, कहीं ये मेरा संग छोड़कर न चला जाए, कहीं ये संग में विरोध उत्पन्न नहीं कर दे, इस डर से अगर उसको दंड नहीं देते हैं तो फिर तो धर्म की प्रवृत्ति कैसे होगी। इसलिए इस काल में धर्म की प्रवृत्ति करने वाले विरले ही हैं। अभी थोड़े दिन पहले तो निकला था छंद, मेरे ख्याल से ये कौन सा छंद था? हाँ, कलो दंडो नीति 149 149 नंबर का ही तो था। तो अब सोचो जो विपरीत प्रवृत्ति हो रही है तो कौन समझाएगा? आचार्य तो समझाएंगे ना। तो आचार्य तो समझा रहे, गुणभद्र आचार्य तो थे, आचार्य थे ना गुणभद्र स्वामी। तो गुणभद्र स्वामी यहाँ पे डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। ये अपने लिए तो प्रेरणा है कि भैया आगे कभी अगर अपन ऐसा पद धारण करें तो अपने को कितना दृढ़ रहना चाहिए, कितने अपने को वो प्रतिज्ञाओं का आदर करना चाहिए, ये अपने लिए प्रेरणा है। और जो कोई उनके साथी भ्रष्ट हुए उनको उन्होंने साक्षात प्रेरणा दी, या जिनका विपरीत आचरण नजर आता उनके लिए ये प्रेरणा है। लेकिन गजब की बात है, कोई नाम लेवा नहीं बचा, कोई नहीं बचा। न कोई पढ़ता है, न पढ़ने की प्रेरणा देता है। कोई नहीं कहेगा कि तुम आत्मानुशासन पढ़ो, कि तुम अष्टपहुड़ पढ़ो, कि तुम मूलाचार पढ़ो, कहते ही नहीं। न खुद पढ़ना, न दूसरे को पढ़ने की प्रेरणा देना, बल्कि नियम ऐसा दिला देना कि हाथ मत लगा लेना जिनवाणी को। पहले उदाहरण दिया था ना, है हमारी अम्मा का, दादी का, क्या ऐसी प्रतिज्ञा दिला रही कि सौगंध लो, हाथ नहीं लगाओगे। कि नहीं ये सौगंध तो नहीं लो, साफ नदगी हमारी दादी। तो
भैया आंखें खोलो, सीधी सी बात है, क्योंकि वो श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता हो। तो मुनि बने तो कैसे बने, उसके लिए ये हमको पहले से प्रेरणा दी जा रही है, पहले से टाइट किया जा रहा है कि भैया जरा भी ऐसी ढील खोल बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। तेरा दृढ़ मानस हो। प्रतिज्ञा का प्रकरण देख लिया होगा ना आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था, वो इसके साथ में देखना कि प्रतिज्ञा जब ली जाती है तो कितने अपने भावों को परख करके ली जाती है, कि भावावेश में मत ले लेना कोई प्रतिज्ञा, भावावेश में कोई नियम मत ले लेना, पक्का करके अपने को दृढ़ कर करके और फिर वो प्रतिज्ञा लेना, और वो भी ऐसी लेना कि मरणांत होवे तो भी नहीं छूटे, इतनी दृढ़ता पूर्वक वो प्रतिज्ञा लेना। तो ऐसे ही आचार्य देव पहले से अपने को टाइट करते जा रहे हैं कि भैया मुनि पद इतनी गरिमा का है, मुनि वेश इतनी ऊंची गरिमा का है। आया समझ में?